मैं हूं तुम्हारा अपना, तुम मेरे गिरेबान को भी पकड़ सकते हो। मैं तुमको इजाजत देता हूं, क्योंकि यह गिरेबान की अजमत, इस गिरेबान की शान, इस गिरेबान की शौकत, इस गिरेबान की ताकत, वो सब कुछ आपकी और आपके आबा व अजदाद और हमारे असलाफ की देन है। आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन बताओ, क्या किसी और से पूछ सकते हो? क्या इसी और से सवाल कर सकते हो? अरे आज शहर हैदराबाद फिसादात से पाक हो गया, कर्फ्यू से पाक हो गया, नौजवानों जेल में जाने से बच गए, रुक गए, बस्तियां उजड़ने से रुक गईं। अरे ये किसने किया, किसकी वजह से हुआ? कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो ले ले, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये कहूंगा कि हमारा इत्तेहाद, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी क़यादत की मजबूती का नतीजा है कि फिसादात खुद ब खुद रुक गए। पहले वो समझते थे कि ये मुंतशिर है, ये कमजोर है, ये गाफिल है, ये नादान है, लेकिन अब उनको मालूम कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं, और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये वो जानते हैं। आज अगर हमारा कोई भाई रोजी रोटी की तलाश में सुबह को निकलता है और दिन भर धूप में, बरसात में, सर्दी में मेहनत मजदूरी कर कर, पसीना बहाकर कुछ पैसा कमाकर घर को लाता है, और उस पैसे से घर का चूल्हा जलता है, उस चूल्हे के जलने के बाद बैठकर इत्मीनान से पका हुआ बीवी और मां के हाथ के खाने को खाता है, और खाने के बाद झटकता है, चादर बिछाता है, तकिया है तो सर के नीचे लगा लेता है, और आराम से खराटे मारते हुए सोता है। इसलिए सोता है कि हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है। मजलिस क्या करी पूछने वाले अहमखो, थका माने आने वाले उस मजदूर को इत्मीनान की नींद मुहैया की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, आपके इत्तेहाद ने, आपके ईमान ने, आपके जज्बे ने, आपकी कुर्बानी ने, आपकी मेहनत से बनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी कामयाबी। आज हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं मालूम कि कब बुलडोजर चल जाए घर पर, नहीं मालूम कि कब टोपी की वजह से मुझे मारा जाए, नहीं मालूम चेहरे की सुन्नत की वजह से गोली मार दी जाए, नहीं मालूम कि हिजाब की वजह से तालीम से रोक दिया जाता है, हिजाब के नाम पर कॉलेजों में दाखिले से रोक दिया जा रहा है। अरे आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिजाब के नाम पे हमारी बेटियों को क्या स्कूलों से जाने से कोई रोक रहा है? क्या सर पे टोपी है कहकर कोई मार रहा है? क्या सुन्नत है कहकर मार रहा है? अरे बताओ, फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस है, आपका ईमान है, आपका इत्तेहाद है, तो इस वजह से आज किसी की हिम्मत नहीं हमारे नींद में खलल डालने की, किसी की हिम्मत नहीं कि हिजाब के नाम पर किसी बच्ची को उसके तालीम से महरूम रखे।
मसाइल तो बहुत हैं, बहुत हल होना है, काम बहुत है जो करना है। लेकिन मेरे भाई, मसाइल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, काम होते रहेंगे, लेकिन आपको, हमको इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उन सब इलेक्शन में ये इलेक्शन एक मुनफरिद इलेक्शन है, मुनफरिद है। हम बार बार चीख चीख कर, चिल्ला कर कहते रहे, खुदारा समझो हालात खतरनाक हैं। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, लेकिन लोग समझते हैं कि ये अपनी सियासत या सियासी दुकान के लिए जज्बाती बातें कर रहे हैं। क्या अब आपके सामने जाहिर नहीं हो गया? शरीयत के खात्मा करना चाहते हैं, दस्तूर को कमजोर करना चाहते हैं, अक़लियतों को दिए गए हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में एक फूल का नाम हिंदू है, तो एक फूल का नाम मुसलमान है, तो एक फूल का नाम सिख है, एक फूल का नाम ईसाई है, तो एक फूल का नाम पारसी है, तो एक ऐसा भी फूल है जो गॉड, भगवान और अल्लाह को नहीं मानता, उनका भी एक फूल है। ये मुल्क सबका है, हर किसी का है, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार हूं। मुल्क को सुपर पावर बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाओ, इस मुल्क की खुशहाली का हिस्सा बनाओ, इस मुल्क की कामयाबी का हिस्सा बनाओ। लेकिन आज क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान का बयान, क्या एक इतने बड़े मुल्क और इतने अच्छे गुलदस्ते के वजीर आजम और इस गुलदस्ते के बागबान को क्या इस तरीके का बयान जेब देता है? क्या बयान देते हैं कि आपका पैसा छीन लिया जाएगा और सबसे पहले मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वो मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो मुसलमान जो घुसपैठी है, क्या घुसपैठी को जाना है? मतलब क्या हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है? क्या मैं घुसपैठी हूं? यहां बैठे लोग घुसपैठी है? क्या यहां खड़े लोग क्या घुसपैठी है? नहीं, हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम कई नस्लों से इस मुल्क में हैं। इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश करने वाले मुसलमान हैं हम। इस मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं हम। हमको घुसपैठी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना इस्माइल घुसपैठी थे? क्या असद मदनी घुसपैठी थे? क्या मौलाना सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या गुलाम मोहम्मद बिनात वाला क्या घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी घुसपैठी थे? क्या ई अहमद क्या घुसपैठी थे? मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्या घुसपैठी है? मौलाना इसरार रख क्या घुसपैठी है? क्या गुलाम नबी आजाद घुसपैठी है? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? अब्दुल गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट थे सिकंदर बख्त,
नरेंद्र मोदी बता, क्या सिकंदर बख्त भी घुसपैठी थे? बताओ नरेंद्र मोदी, क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या शाहनवाज हुसैन भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या एमजे अकबर बीजेपी के, क्या वो भी घुसपैठी है? क्या सैयद जफरुल इस्लाम बीजेपी के स्पोक पर्सन, क्या ये भी घुसपैठी है? क्या नजमा हिफ्तुल्लाह जो राज्यसभा की चेयरमैन थी, क्या वो घुसपैठी है? फखरुद्दीन अली अहमद, क्या वो घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन, क्या वो घुसपैठी थे? असदुद्दीन ओवैसी इतने इलेक्शन जीते, एमपी बन के पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं, तो क्या ये भी घुसपैठी पार्लियामेंट में घुस गया? अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली के 6 इलेक्शन जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं? कैसी बात, क्या बात? आप खुद गौर करिए। और फिर कहते हैं कि बच्चे पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? कितने थे? 7। हां, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको भी आप कहेंगे कुछ? योगी आदित्यनाथ, वो भी 7। अमित शाह 6 बहन, ये 1 भाई, ये भी 7। नरेंद्र मोदी 6, वाह। अशोक सिंघल 7। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 4। आसाम के चीफ मिनिस्टर, उनके भी 7। अभी बहुत लंबी फहरिस्त है। बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान। फिर कह रहा है, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने सुना कि ये हिंदुस्तान की औरत के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। ओह, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर हैं? क्या छीनने देंगे? जिस मंगलसूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? अरे क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। सिर्फ बातें नहीं, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे बाबा, आप जिस गले में मंगलसूत्र पहनाए थे उसका क्या हुआ? बस इतना ही काफी है, समझ गए ना? आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं है नरेंद्र मोदी। सिर्फ बातें, सिर्फ घुसपैठी, बच्चा पैदा करने वाले, लव जिहाद, वो ये। अरे नहीं, अरे ये मुल्क सबका है, सब में मैं मुसलमान भी हूं। ये मुल्क सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुल्क सिर्फ मुसलमान का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ईसाई का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सिख का नहीं, ये मुल्क सबका है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है। ऐ नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया।
जगन्नाथ पुरी के मंदिर से सजाया तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया, तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया तो जामा मस्जिद से सजाया, तो मुसलमानों ने लाल किले से सजाया तो मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी से सजाया, तो मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है, तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनहरी गुरुद्वारा से सजाया है, पारसियों ने सजाया है। नहीं, कुछ नहीं, बस बात है तो क्या, एक ही बात, मुसलमान 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 मुसलमान। क्या 370 से बढ़कर कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म कर दिए। अरे हमको कश्मीर से भी मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। कश्मीर का वो डिलीशन सेब जो खत्म हो गया, हम अपने बचपन में कश्मीर का सेब खाते थे, उस सनत को फिर से जिंदा करना, कश्मीर के उस खूबसूरती के जरिए उसके टूरिज्म को बहाल करना, कश्मीर में जो पानी बह रहा है उस पानी से पावर को जनरेट करना है, कश्मीरियों को मुलाजमत देना है, कश्मीरियों को जिंदगी में खुशहाली लाना है। इसकी बात नहीं, बस 370 कर दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सां सिविल कोड, अरे एक्सां सिविल कोड, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर हिंदुस्तान का हर शहरी मेरी इस बात को कबूल करेगा, मानेगा और मुतालबा करेगा कि अकबर साहब आपकी बात सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है। जीएसटी कहीं 18%, कहीं 16%, कहीं 12%, कहीं ये फीसद, कहीं वो फीसद। परेशान है ताजिर, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, छोटी सनत बंद हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर अगर जरूरत है तो यूनिफॉर्म थिंकिंग की, यूनिफॉर्म आईसाइट की, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सानियत, एक्सां सिविल कोड, अरे एक्सां सिविल कोड से ज्यादा एक्सां सोच होनी चाहिए, एक्सां समझ होनी चाहिए, एक्सां शऊर होना चाहिए, एक्सां मुल्क की दौलत को बांटना चाहिए, एक्सां ये होना है कि इस मुल्क के नजर में सब बराबर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर। क्या इनकी नजरों में एक्सानियत है? नहीं है। हमको तो बोल दिए घुसपैठी, हमको तो बोल दिए बच्चे पैदा करने वाले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ। घुसपैठियों को, मुसलमान को तो घुसपैठी बोल के निकाल दिए, तो सबका साथ कहां हुआ? हमारे बस्तियों को आकर देखो, हमारे दलित भाइयों के बस्तियों को आकर देखो, एससी एसटीज के तुमको पता चल जाएगा विकास है या नहीं। कहां का विकास? विश्वास। 20 करोड़ मुसलमानों को तो बोल दिए कि घुसपैठी है, फेंक दिए, तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास नहीं रहा, तो फिर ये नारा तुम्हारा झूठा, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम झूठे, तुम्हारी पार्टी झूठी, सिर्फ नफरत के नाम पर मुल्क को बांटकर अपने इख्तिदार पे बैठना चाहते हैं।
आप बताओ, सीए एनआरसी, ये सीए एनआरसी कानून क्यों लाए? शहरियत को देने के लिए। दादा का, नाना का, परदादा का, क्या क्या की कागज होना नहीं रहा तो हिंदुस्तानी नहीं बोलते। तो आज मजलिस कह रही थी सीए एनआरसी खतरनाक कानून है, इस कानून के जरिए वो हमको इस मुल्क में यरगमाल बना देंगे। मजलिस कह रही थी कि ये साबित करेंगे इस कानून के जरिए कि हम इस मुल्क के नहीं हैं। और आज जबान खुद बयान कर दी और बिल्ली थैली से बाहर आ गई, घुसपैठी बोल दिए हमको मतलब ये कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले इलेक्शन में पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी या नहीं, पता नहीं इसमें से कितने लोग वोट देंगे भी या नहीं, पता नहीं हमारा दस्तूर यही रहेगा या खत्म हो जाएगा, पता नहीं नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहेंगे या हिंदुस्तान के डिक्टेटर बन जाएंगे, नहीं मालूम। अरे आप सोचो, समझो, गौर करो। आज इनको परेशानी होती है तो इसलिए होती है कि कोई नहीं है इनको बोलने वाला, लेकिन हैदराबाद से आवाज उठती है और जो चाहे बोलते हैं। हां बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। किसी से डरने घबराने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। दुनिया शाहिद है, दुनिया शाहिद है। जब हम बोले और जब बोलने लगते हैं तो दुनिया को पता है कि हमारे आवाज में कैसा जादू है, कैसा जोश है, कैसा वलवला है कि जब आप फिक्र देती है और मायूस और डरे हुए मुसलमानों को और नया हौसला, वो हिम्मत, वो है। हम में इतनी ताकत है नजर रख कि हम गूंगे से भी बोलने लगा सकते हैं, को छेड़ो नहीं। याद रखो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। हम बुज़दिल नहीं है, तलवार चले तो अल्लाह का शुक्र है कि सीने पे चले, पेट पे चले, हाथ पे चले, पीठ हम नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गोलियां चलते वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन, पांच, छह गोलियां, पांच, छह गोलियां। हम मजलूम की आवाज हैं, हम जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम हक तलफी हम मजलूम की आवाज बन रहे हैं तो गोलियां चला रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इनको डरा देंगे। अरे हम ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। मरना है तो बेशक है। मौत को इतनी करीब से नहीं देखा जितनी मौत को मैंने करीब से देखा। और मेरा ईमान है
मेरा ईमान है जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया उसी दिन मौत होगी। अल्लाह ने मौत का दिन मुकर्रर नहीं किया तो 3 गोलियां क्या 3 तोपों से भी तुम मार लो, कोई हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। मौत है तो है, मरना है तो है, जाना है तो है, लेकिन याद रखो हम इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मिल्लत के इत्तेहाद की ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बना देंगे और शहर हैदराबाद के हर घर में अकबर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो जाएगा। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन अल्लाह का काम शख्सियत का मोहताज नहीं है। हम मर जाएंगे जैसे सालार मर गए, फख्र मिल्लत मर गए, हम भी मर जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, शख्सियत की अहमियत नहीं है। इस बात को समझो, इस बात को समझो, जमात की अहमियत है। आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या हिजाब है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला 370 है। अरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला गैस के सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला चावल, दाल, तरकारी के बढ़ते हुए कीमतों का मसला है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला रोटी का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला कपड़े का है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मकान का है। कई लोग बेघर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताओ, यहां बैठी है मेरी बहनें, मेरी माएं, किराए के घरों में जिंदगी खत्म हो जा रही है। यह मसला, मगर इनको क्या है? नहीं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, मुसलमान कुछ नहीं करेगा। मुसलमान इस मुल्क का था, इस मुल्क का है, इस मुल्क का रहेगा। मुसलमान वफादार था, है और रहेगा। मुसलमान इस मुल्क की ताकत थी, है और रहेगी। मुसलमान इस मुल्क पे कुर्बान होता रहा, होएगा और होता रहेगा। तुम गरीब की फिक्र करो, महंगाई की फिक्र करो, बंद होती हुई सनत की फिक्र करो, खुदकशी करते हुए किसानों की फिक्र करो। तुम फिक्र करो तो इस बात की कि रुपया गिर रहा है, इसको कैसा उठाएंगे। तुम फिक्र करो सनतें बंद हो रही हैं, उसको कैसा करेंगे। अरे तुम फिक्र करो इस बात की। मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई बैठे हैं यहां पे। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोले थे मां गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा को साफ करूंगा। क्या गंगा साफ हो गई? क्या गंगा साफ हुई? अरे मैं तो ये बोलूंगा कि अल्लाह भगवान गॉड अगर गंगा को जबान दे गई तो गंगा बोलेगी, तू मेरी गंदगी मेरी को साफ करने की सोच। नरेंद्र मोदी, तू पहले अपनी सोच की गंदगी को खत्म कर, पहले अपने नजरिए को खत्म कर, नफरत को खत्म कर। गंगा भी बोलेगी। गंगा साफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन बातें सिर्फ ये। अरे आप बताओ, जब चावल की कीमत बढ़ ली ना, दाल बढ़ ली ना, तरकारी बढ़ ली ना, चावल कौन पैदा करता? दाल कौन पैदा करता? तरकारी कौन पैदा करता? तो सवाल ये है, फिर किसान एहतजाज क्यों कर रहा है? किसान खुदकशी क्यों कर रहा है?
जब कीमत बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो फिर कहां जा रहा है? मैं तो ज्यादा कीमत दे के खरीद रहा हूं, लेकिन जो कीमत मैं दे रहा हूं नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, वो मुसलमानों को ऐसा नहीं, महंगाई, अरे छोड़ो महंगाई, आ रहा घुसपैठियों से लड़ना है, ये है इनका। अरे भाई मुल्क में लोग भूखे हैं, अरे कोई बात नहीं, भूखे रहने दो, सबसे पहले बच्चे पैदा करने वालों से लड़ना है। आप देखो क्या सोच है। क्या आप इस सोच, ऐसी फिक्र वालों को आप इख्तिदार देंगे? क्या निचली सतह की सोच और जुमले थे वजीर आजम के? मंगलसूत्र छीन लेंगे, चाइना जमीन छीन ले रहा, इनको मंगलसूत्र की बात है। हमारा हिंदू भाई मंगलसूत्र बचा लेता मोदी, तो चाइना और अपनी सदर की हिफाजत कर, ये अहम है। लेकिन ये इसकी नहीं, बस सिर्फ बातें बातें। आप बताओ, मुझे एक ही बात याद आती है, एक वाकया याद आता है। वो भी कैसे याद आया? मिस्टर मोदी एक मर्तबा बोले, मेरा क्या, मैं फकीर हूं, झोला डाला चला जाऊंगा। ओह अच्छा फकीर है। ओह 7,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स, 7,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मालिक है यह फकीर। अल्लाह ऐसी फकीरी हर फकीर को दे दे। आमीन बोलो, जोर से बोलो। क्या फकीर है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, करप्शन खत्म करूंगा, खाने दूंगा ना खाऊंगा। ओहो नया रास्ता ढूंढे, इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 चिल्लर करोड़ जेब में। कौन दिया? नहीं नहीं, ये कानून नहीं बोलेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट बोला डीएसओ वाले का भी नाम दियो और कितना दिया वो भी दियो। उसके बाद ही तो पता चला। सुप्रीम कोर्ट नहीं आती बीच में तो पता नहीं चलता। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में व्हाइट लिए, नहीं मालूम ब्लैक कितना लिया। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन में तो है ना, तो फिर ये कहां से आया? यही है पैसा। अरे आप बताओ, अजीब फकीरी है। फकीर हूं, झोला डाला चले गया। यही बात करूंगा कि मालूम आपको, एक बादशाह था। एक वक्त एक बादशाह था। हालात ऐसे आ गए कि वो बादशाह का तख्त, ताज, महल सब चले गया और वो फकीर हो गया। बादशाह था, ऐसे हालात आए, जिंदगी का सितम ऐसा आया कि तख्त गया, ताज गया, महल गया, दौलत गई, सब गया, फकीर हो गया। और एक फकीर था। किस्मत ऐसी चली कि फकीरी से निकला, तख्त पे बैठ गया, ताज मिल गया, हुक्मरान आ गया, मिल गई और दौलत आ गई। मगर फकीर था, तख्त मिल गया, ताज मिल गया, दौलत मिल गई, रईस हो गया, लेकिन उस फकीर जो बादशाह में, फकीर बादशाह में उसकी जो बादशाही थी ना, उसमें रईसी नहीं आई। उसकी बादशाही में भी फकीरी नजर आती थी। मतलब एक फकीर बादशाह हो गया तो रईस जैसा दिखना, रईस जैसा बोलना, हुक्मरान जैसा चलना नहीं। रईस हो गया लेकिन उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आ रही थी। लेकिन एक फकीर जिसकी बादशाहत चले गई, उसकी फकीरी में भी बादशाहत झलकती थी। तो मैं वो फकीर हूं। मैं
वो फकीर हूं जिसको तू घुसपैठी कहता है। मेरा इख्तिदार नहीं, मेरा तख्त नहीं, मेरा ताज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फकीरी में भी बादशाह झलकती है। अफसोस कि तेरी बादशाहत में फकीरी झलकती है। अरे यही है मजलिस बेबाक क़यादत का नाम है और बेखौफ होकर बोलने वाली जमात का नाम है। मजलिस काम कर रही है। बेशक बहुत से मसाइल हैं, यहां के भी गोशा महल के, यहां सुभानपुरा है, इधर चारखंदिल है, या आगे का इलाका है, ये पूरे इलाके से मैं वाकिफ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादियां, ये बस्तियां यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में बसे हैं और यहां उनकी निगरानी में ये आबादियां महफूज हैं। इंशाअल्लाह यहां के मसाइल पानी के हो, बर्फी के हो, बिजली के हो, रहमत बेग साहब देख रहे हैं, मजलिस भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। आप ये ना समझें कि अकबर ओवैसी आ गया, तकरीर करा, वोट लिया, चले गया। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी आज अगर आया है तो जब तक हयात है, सांस है, आपके दरमियान में आता रहेगा, आपके दुख में आपके साथ रहेगा, आपकी तकलीफ में आपके दरमियान में रहेगा। आवाज देकर देखो, हम आपके दरमियान में रहेंगे। हम दरमियान में थे, हैं और रहेंगे। मसाइल हल होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये वक्त इन मसाइल को देखना नहीं है। ये वक्त अपनी शिनाख्त को बचाने का है, ये वक्त अपने तशख़्ख़ुस को बचाने का है, ये वक्त अपने ईमान को बचाना है और हमको अपनी ईमान की हरारत के जरिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गर्मी को खत्म करना है। इंशाअल्लाह ताला 13 मई को मुझे यकीन है कि आपका एक एक वोट, आपके घर का एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल होगा। एक एक वोट कह रहा हूं। हर कोई कहते हैं, मुझसे कई बच्चों ने कहा चंद्रायन गुट्टे में, अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई, मैं वोट दो या ना दो। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, खतरे खतरे से दरिया बनता है और दरियाओं से समंदर बनते हैं। अगर खतरा ये सोच ले कि मेरे गिरने से, टपकने से क्या होने वाला है, तो दरियाएं सूख जाएंगी, समंदर सुकड़ जाएंगे। खुदारा अपने एक एक वोट के जरिए बता दो कि हम जिंदा कौम हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। हम जिंदा हैं, हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारा जज्बा जिंदा है, हमारी हिम्मत जिंदा है, हमारा गुस्सा जिंदा है और हमको घुसपैठी कहने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमको बताना है। मजलिस का निशान क्या है? देखो भाई, ये पतंग बहुत पुरानी है। ये पतंग को कन्ने सालार डाले सो है, फिलाए पतंग को असद साहब और मांझा। ऐसा सूतने वाला तो दुनिया में नहीं होगा। सही है ना? अभी जो सूता, अच्छा सूता ना, बेहतरीन सूता ना, तेज सूता ना, मजबूत सूता ना, तो कन्ने है, पतंग है, बस नीचे झुकाओ और जर 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 खींचना है। और 13 तारीख को आसमान में क्या रहेगी? पतंग 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 रहेगी और सिर्फ पतंग रहेगी।